Assalamu alaikum, welcome back to new lecture and we have discussed about the introduction of complex numbers in previous lecture. In today's lecture we will solve question number 1 from exercise 1.1. ठीक है, देखिए the first question is evaluate the following. ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर्स ऑफ आयोटा गिवन है। तो मेन वर्किंग तो ये है कि जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करना है तो इससे रिलेटेड फिनोमेनाज में पावर्स ऑफ आयोटा अपीयर होती हैं, तो हमें इन पावर्स को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। ठीक है, आयोटा रेज़ टू पावर 31 है। अब देखिए हमने आयोटा को डिफाइन किया डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। जरा दोनों साइड पे ना स्क्वायर अप्लाई कर लें। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब स्क्वायर अप्लाई करने से क्या फायदा होगा, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 होल स्क्वायर के इक्वल होगा। स्क्वायर रूट विल बी कैंसल्ड आउट, द आंसर विल बी आयोटा स्क्वायर इक्वल्स -1। आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल है। आपने ना इस रिजल्ट को बेसिकली याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स -1 कैसे आता है, क्योंकि देखिए आयोटा किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल है। तो यहाँ पे जब आपने दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई किया आयोटा स्क्वायर की इक्वल आयोटा स्क्वायर इक्वल्स -1 वैल्यू आ रही है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आपने जब क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है ना, हमेशा आपकी कोशिश ये होनी चाहिए जो भी पावर गिवन है ना उसको पहले इवन पावर में स्प्लिट कर लें। यहाँ से जो इवन पावर है ना 30 अलग कर लें और आयोटा अलग कर लें, एंड दिस डॉट रिप्रेजेंट्स बेसिकली प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि जो आयोटा रेज़ टू पावर 30 है ना, इसको आयोटा स्क्वायर की पावर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप ये देखें कि 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें 30 आता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली आयोटा की पावर को सिंप्लीफाई करना है। इस वजह से आप इसको प्रॉपर आयोटा स्क्वायर की पावर 15 लिख दें इनटू आयोटा एज इट इज। देखिए सिंगल आयोटा तो सॉल्व नहीं होगा ना, उसकी जगह वैल्यू भी पुट करने की जरूरत नहीं है, बट आपको आइडिया है कि आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर सकते हैं थ्रू दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, इसकी जगह -1 पुट करें, रेज़ टू पावर 15 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव है ब्रैकेट के अंदर, बाहर पावर ऑड आ रही है, तो -1 रेज़ टू पावर 15 को सिंप्लीफाई करेंगे द आंसर विल बी -1। जरा -1 को मल्टीप्लाई करें आयोटा से, द रिजल्ट इज माइनस आयोटा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने इसकी प्रॉपर सिंप्लीफाई कर लिया पावर को, आयोटा रेज़ टू पावर 31 का आंसर माइनस आयोटा के इक्वल आ रहा है। ठीक है, इन द सेम वे वी विल डिस्कस द अदर पार्ट्स। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आप ऐसा करें माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 6 को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें इतना आइडिया होना चाहिए कि जब ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन हो और बाहर पावर इवन हो तो कंफर्म है कि वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन हो और बाहर पावर ऑड हो तो कंफर्म है कि इसका आंसर नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, तो मतलब ये दो रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं ताकि कैलकुलेशंस के लिए इजी हो जाए। अब देखिए सबसे पहले तो हमने माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 6 जो है ना इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि आयोटा की पावर अभी नहीं है बल्कि एक उसके साथ नेगेटिव साइन भी मौजूद है। देखिए इन मैथ्स हिंट्स मैटर्स अ लॉट। ठीक है, अगर हम इस हिंट को यूज करते हैं ना कंफर्म है ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा और आयोटा की पावर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब आयोटा की पावर 6 को ना आयोटा स्क्वायर की पावर आपने बनाना है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 2 6 होता है। इसका मतलब ये है कि आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या पुट करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करना है, बट ये है कि हमें साथ रीजन मेंशन करनी चाहिए। तो बेशक आप इसी स्टेप के सामने लिख दें कि एज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इक्वल्स -1। तो ये रिजल्ट हमने यूज किया है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। अगर जब हमने ये पुटिंग की तो सिंप्लीफाई करके जो आंसर आ रहा है 1 के इक्वल आ रहा है। अगर 1 के इक्वल आ रहा है तो इट मींस लास्ट पे आप लिख सकते हैं कि माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 6 का जो आंसर है वो बेसिकली 1 के इक्वल आ रहा है। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में देखें आपको क्या करना है, -1 रेज़ टू पावर -13/2 को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो -1 रेज़ टू पावर -13/2 है ना, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ से हम रेडिकल पार्ट को सेपरेट करते हैं, जैसे देखिए ना -1 रेज़ टू पावर -13/2 है, तो यहाँ पे आप क्या करें कि नेगेटिव पावर है ना जिसको हमें पॉजिटिव करना है, तो हम क्या करते हैं 1
-1/1 यहाँ पे लिख दें, ठीक है। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम रेसिप्रोकल लेते हैं ना, बट यहाँ पे रेसिप्रोकल लेने से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर भी क्या है, 1 ही है। इस वजह से आप इसको ना प्रॉपर -1 ही लिख दें। अब -1 की पावर 1/2 को अगर आप सेपरेट करते हैं तो बाहर आप क्या लिख दें, 13 लिख दें, क्योंकि 13 इंटू 1/2 इज बेसिकली 13/2, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है 13/2 को प्रॉपर आप 13 इंटू 1/2 लिखें। तो 1/2 को मैंने इसके साथ कंसिडर किया है, तो अकॉर्डिंग टू पावर रूल 13 को मैंने बाहर। अब देखिए हमें क्या करना चाहिए, 13 को बाहर लिखने के बाद आपने स्क्वायर रूट ऑफ इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ना रेडिकल फॉर्म में चेंज कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट की वजह से ये 1/2 आ रहा है ना, जिसको हम रूट फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपने यहाँ पे अगेन मेंशन करना है, वी नो दैट आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करेंगे तो आयोटा रेज़ टू पावर 13 आ जाएगा। अब हमने आयोटा रेज़ टू पावर 13 को सिंप्लीफाई करना है, तो आयोटा रेज़ टू पावर 13 किसकी इक्वल होगा, आयोटा रेज़ टू पावर 12 डॉट आयोटा के इक्वल होगा। तो आयोटा रेज़ टू पावर 12 को ना आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 6 लिख दें और साथ आप आयोटा लिख दें। अब अगेन आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर को -1 पुट करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन देखें ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन है, बाहर पावर इवन मौजूद है, इट मींस इट विल बिकम्स पॉजिटिव और साथ आयोटा आ रहा है। तो मींस सॉल्व करके आपके पास आंसर किसके इक्वल आ रहा है, आयोटा के इक्वल आ रहा है। व्हाट वाज क्वेश्चन इन द स्टार्ट, ठीक है। आपने स्टार्ट में क्या कंसीडर किया था, -1 रेज़ टू पावर -13/2, ठीक है। इसका आंसर किसके इक्वल आ रहा है, आयोटा के इक्वल आ रहा है। तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आप इस मेथड से बेसिकली इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे आयोटा की पावर्स हम इजीली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए फोर्थ पार्ट में मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट में 2/-1 रेज़ टू पावर 3/2 गिवन है, ठीक है। जब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे भी यही प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि -1 रेज़ टू पावर 1/2 को आप यहाँ लिख दें, ठीक है। मीन्स वो जो फ्रैक्शन आ रहा है ना 3/2, उसमें भी ना 3 को आप सेपरेट करने 1/2 को सेपरेट करें, क्योंकि देखिए -1 रेज़ टू पावर 1/2 जो है ना वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 बन सकता है। तो बेसिकली इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये वर्किंग की है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए 2 देखिए स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसकी इक्वल है, यहाँ पे सामने रीजन मेंशन कर दें, स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा की इक्वल है। इस वजह से आपने यहाँ पे आयोटा पुट कर लेना है और आयोटा रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब जब हमने आयोटा रेज़ टू पावर 3 लिखा है ना, तो बेसिकली जब भी हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं ना, तो आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो 2/आयोटा रेज़ टू पावर 3 आ रहा है, बस ये है इसको सिंप्लीफाई करें, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में स्प्लिट कर दें, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। फिर ना रैशनलाइजेशन हम करेंगे। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हमने इसी की कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना होता है, डिवाइड भी करना होता है। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट after multiplying it's with iota और डिवाइड भी करना है। तो देखिए न्यूमरेटर में 2 आयोटा आ रहा है बट डिनोमिनेटर में माइनस आयोटा स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो क्या बेनिफिट हुआ है कि हमें माइनस आयोटा स्क्वायर में ना आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें। जब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आयोटा बाय 1 के इक्वल आंसर आ रहा है। इट मींस इसको सॉल्व करके आंसर किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है। तो देखें कितना इजीली हमने इनकी पावर्स को सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है। मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में आयोटा रेज़ टू पावर 23 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 58 इंटू प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 21 है, ठीक है। तो देखें इनकी पावर्स को सिंप्लीफाई करने का प्रोसीजर सेम है। आयोटा रेज़ टू पावर 23 को ब्रेक करेंगे तो आयोटा रेज़ टू पावर 22 अलग होगा और साथ आयोटा सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे ही करते हैं, आयोटा रेज़ टू पावर 22 इंटू आयोटा लिख लें और 58 को देखें तो आयोटा स्क्वायर की पावर हम इजीली बना सकते हैं, 2 इंटू 29 आप करके देखें, ठीक है। आयोटा रेज़ टू पावर 20 और आयोटा को चेंज कर दें आयोटा रेज़ टू पावर 12 को, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैंने इन तीनों टर्म्स को ना मैंने कन्वर्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। जहां डायरेक्ट सिंप्लीफाई हो सकती थी पावर्स आयोटा स्क्वायर फॉर्म में, वहां मैंने डायरेक्ट लिख दी है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे भी हम आयोटा स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, और लास्ट एक्सप्रेशन को भी आयोटा स्क्वायर की पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। व्हाट विल बी द बेनिफिट हियर, ठीक है। देखिए हमें आइडिया है कि हम आयोटा स्क्वायर को क्या पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं। तो जरा -1 पुट करते हैं आयोटा स्क्वायर को, तो यू कैन सी हियर कि -1 रेज़ टू पावर 11 इंटू आयोटा प्लस -1 रेज़ टू पावर 29 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी -1 रेज़ टू पावर 10 डॉट आयोटा अपीयर हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सब पावर्स को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन हो और बाहर पावर
आपके पास ऑड हो तो क्या होता है, वो नेगेटिव साइन एज इट इज हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसका आंसर -1 के इक्वल है और -1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं -1/29 है तो बाहर पावर ऑड होने की वजह से इसका आंसर -1 के इक्वल आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए -1/10 है, इट मीन्स इसका आंसर पॉजिटिव आएगा और साथ हम आयोटा लिख देते हैं। ठीक है, तो 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा ही आता है। तो फर्स्ट का रिजल्ट माइनस आयोटा है, नेक्स्ट वन इज -1 एंड द अदर वन इज आयोटा। स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होता है आयोटा, बट हमें ओपन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देखें बोथ आयोटा हैव opposite signs। ठीक है, it means both will be cancelled out and the answer will be -1 here। ठीक है, it means आप ये देख सकते हैं कि आपके पास पावर्स अपीयर हो रही थी, आयोटा रेज टू पावर 23 प्लस आयोटा रेज टू पावर 58 प्लस आयोटा रेज टू पावर 21 आ रहा है। इन सब को सिंप्लीफाई करके आंसर -1 के इक्वल आ रहा है। तो बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जितने भी एक्सप्रेशंस आ रहे होते हैं उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ये टेक्निक यूज करते हैं कि आयोटा की पावर्स को आप प्रॉपर सिंप्लीफाई करें। हम क्यों इवन पावर्स में स्प्लिट करें, क्योंकि इवन पावर्स में आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर बनाना इजी होता है। ठीक है, तो जब हम इस प्रोसीजर को प्रॉपर यूज करते हैं तो इजीली जो आयोटा की पावर्स हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं।